हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से आप लोगों ने जो भी ये फेस्टिवल थे 5 दिवसीय इनको अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे भी, प्रिपरेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे। आज की जो हमारी श्रृंखला है ये उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग वस्त्र निर्माण की विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने बुनाई के बारे में पढ़ लिया और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, तो नीटिंग पढ़ लिया है। अगर नीटिंग और बुनाई की बात की जाए तो जो 80% वस्त्र हमारे होते हैं वो बुनाई विधि से ही बने होते हैं, उसके बाद नीटिंग विधि से भी ज़्यादा बने होते हैं। फेल्टिंग आज की जो हमारी विधि है वस्त्र निर्माण की, ये हम क्या करेंगे, नमदा यानी कि फेल्टिंग पढ़ेंगे। नमदा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो फेल्टिंग बोला जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको गृह विज्ञान विषय से जुड़े, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके सब्जेक्ट से जुड़े हर प्रकार के वीडियोस की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ आपको मैथमेटिक्स की भी क्लासेस मिलती हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम उस टॉपिक को आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सिलाई के टांके मैम बता दीजिए, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, 1-2 दिन में आपका वीडियो सिलाई के टांके वाला आप तक पहुंच जाएगा। उम्मीद करती हूं आप सब बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे और आपको कंटेंट में अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर हम लोग आज की क्लास देखें तो आज की क्लास में क्या है, नमदा यानी कि फेल्टिंग की बात करी जा रही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो नमदा है ये है क्या। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि ये रेशों से बनाया जाता है, रेशों से बनाया जाता है, रेशों से बनाया जाता है। और रेशे भी कैसे होंगे, तो ऊनी रेशे, ऊनी रेशे यहाँ पे मुख्यतः लिख देंगे। मुख्यतः किससे बनाया जाता है, ये ऊनी रेशों से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो ऊनी रेशों से बनाया जाता है। और अगर हम इसमें बात करें तो रेशे कैसे होते हैं, तो छोटे छोटे रेशों को, छोटे छोटे रेशों से, रेशों को ताप व दाब देकर जमाया जाता है, जिसे नमदा कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे रेशों को क्या किया जाता है, ताप व दाब देकर जमाया जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, तो हम लोग नमदा यानी कि फेल्टिंग कहते हैं। नमदा के बारे में हम लोगों ने इतना जाना कि नमदा को फेल्टिंग बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड ज़रूर तैयार करिएगा, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं सब में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फेल्टिंग हो गया, इसमें इसके बारे में हमने जाना कि जो रेशों से बनाया जाता है ये, और क्या होता है, ऊनी रेशों से मुख्यतः बनाया जाता है। बाकी जो हम लोगों ने बुनाई पढ़ी थी, नीटिंग पढ़ी थी, तो वो किससे बन रहा था, वो हमारा धागे से बन रहा था। इसमें जो नमदा के लिए है हमको धागे की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, रेशा, और रेशे से हम प्राप्त क्या करते थे, धागा, और धागे से फिर हम क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे। लेकिन जो ये हमारा नमदा है ये क्या होगा, सीधे रेशे से कपड़ा बन जाएगा। नमदा द्वारा, नमदा द्वारा सीधे रेशे से क्या होगा, हमारा कपड़ा बन जाएगा। हमको धागे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी से सीधे अपना कपड़ा तैयार कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, तो ये जो होते हैं हमारे, तो कैसे होते हैं, सस्ते रेशे, सस्ते होते हैं, सस्ते कपड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले। अब निम्न गुणवत्ता वाले क्यों हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब भी हम किसी रेशे की जो प्रोसेसिंग थी धागा बनाने की उसको करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, उसकी कंघी कर लेते थे। बड़े रेशे अलग हो जाते थे, छोटे रेशे अलग हो जाते थे। तो जो छोटे छोटे निम्न गुणवत्ता वाले रेशे हमारे ऊनी के बच जाते हैं, उन पर क्या किया जाता है, ताप व दाब देकर उनको जमा लिया जाता है, तो हमारी फेल्ट तैयार हो जाती है। और उसी फेल्ट से जिस भी आकार में हमको कपड़ा चाहिए होता है उसी से हम कपड़ा बना लेते हैं। वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, नमदा यानी कि फेल्टिंग की कहलाती है। अब ये बात देखिए कि मुख्यतः ऊनी पे ही क्यों होता है ये। अगर यहाँ पर देख लिया जाए कि ऊनी पे, तो ऊनी रेशों में क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। और ऊनी रेशों में इसलिए ताप और दाब से क्या होता है, उसमें
जमने का गुण पाया जाता है। प्रोटीन हमारी जम जाती है, यानी जैसे उसको ताप दिया जाता है। आप लोगों ने अंडे की प्रोटीन देखी है, जब हमारा अंडा कच्चा होता है तो कैसा होता है, वो गीला गीला सा होता है, लेकिन जैसे अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन उसकी जम जाती है ना, सूख जाती है, एकदम से जम जाती है। तो प्रोटीन में जमने का गुण पाया जाता है जो कि ऊन में मौजूद है। तो ऊन से क्या, इसको ताप व दाब दिया गया, वो प्रोटीन हमारी जम गई, उससे क्या हुआ, तो वस्त्र तैयार कर लिए गए। अगर हम लोग उदाहरण देखें इसके तो कौन कौन से हैं उदाहरण, आपका हो गया कंबल, कंबल, जमाऊ, स्वेटर, कार्डिगन, कार्डिगन आदि। आप लोगों ने देखा होगा जो कंबल आते हैं हमारे, उसमें क्या हमको कहीं से बुना दिखता है, नहीं। तो जो हमारे कंबल होते हैं वो भी किस विधि से बनाए जाते हैं, मुख्यतः तो फेल्टिंग विधि से बनाए जाते हैं। जमाऊ वाले स्वेटर तो बच्चों के तो बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं कि जमाऊ वाले स्वेटर ले लो, बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहते हैं, गर्म खूब रहते हैं ये कपड़े हमारे। तो जमाऊ स्वेटर हो गए, कार्डिगन हो गए, ये सब किस विधि से बनाए जाते हैं। नमदा प्राप्त किससे हो रहा है, तो ऊनी रेशों से प्राप्त हो रहा है। प्रक्रिया जो हमारी फेल्टिंग की कहला रही है, करते क्या है, छोटे छोटे रेशों को पहले लेयर में बिछा लिया जाता है। जैसे हमारे क्या है, छोटे छोटे रेशे हैं जो बच गए हैं, घिसे पिटे टूटे छोटे मोटे, मतलब एक निम्न गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं, उनको क्या किया गया, एकदम बढ़िया फैला लिया गया ऐसा तय पर, फिर उस पर क्या दिया गया, ताप दे दिया गया और दाब दे दिया गया। जैसे हम लोग जब पनीर बनाते हैं ना, तो अगर दूध फट जाता है तो उसको, तो उस पर क्या करते हैं, कपड़े में बांध करके उस पर दाब देते हैं ना, तो वो जम जाता है। तो पहले इस पर ताप दिया गया, जब ताप दिया गया तो प्रोटीन पूरी पिघल गई, और जब पिघल गई उस पर क्या दे दिया गया, दाब दे दिया गया, तो हमारा क्या हुआ, ये जम गई, एक लेयर तैयार हो गई। वही लेयर हमारी क्या कहलाई, फेल्ट या नमदा कहलाई। और ये जो करने की प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाई, फेल्टिंग की प्रक्रिया कहलाई। आई होप आप लोगों को नमदा समझ में आ गया होगा कि नमदा क्या है, कैसे ये बनता है, किन रेशों पर बनता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि रेशों से डायरेक्ट कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब हमें पता है अगर हम बुनाई करेंगे, निटिंग करेंगे तो हमको धागे की आवश्यकता पड़ेगी, धागे की। लेकिन अगर सीधे रेशों से हमें कपड़ा बनाना है तो प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, फेल्टिंग यानी नमदा की कहलाएगी। अगला क्वेश्चन आप में पूछा गया है कि नमदा मुख्यतः बनाया जाता है तो कौन से रेशों से बनाया जाता है, ऊनी रेशों से बनाया जाता है। ऊनी रेशों में ताप व दाब देकर जमाने का गुण पाया जाता है, क्यों, पूछ लिया जाता है क्यों, तो प्रोटीन के कारण। ये आपका आंसर हो गया। पूछ लिया जाता है कि ऊनी रेशों को किस प्रकार से फेल्टिंग बनाई जाती, तो ताप व दाब द्वारा फेल्टिंग बनाई जाती है। कपड़े कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा सस्ते होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे रेशों से, ये बचे खुचे रेशों से क्या हुआ है, जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, सिलाई उलाई जैसे जब घर में करते हैं, छोटे छोटे कतरन बच जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े, तो उन कपड़ों का प्रयोग करके हम कोई कपड़ा बना देते हैं जोड़ जाड़ के। तो वही हमारा क्या है, जो हमारे पास छोटे छोटे रेशे बचते हैं कंघी के दौरान, तो उनसे क्या किया जाता है, उनको जमा दिया जाता है और हमारे क्या हो जाते हैं, जमाऊ कपड़े बन जाते हैं। कंबल हो गया, जमाऊ स्वेटर, कार्डिगन आज इसके उदाहरण हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आप लोगों को सिलाई के टांके का वीडियो बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करूँगी, इतना ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करूँगी कि आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाने की और ज़्यादा कोशिश कर पाती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।